साल 1893। अमेरिका का शिकागो शहर। हाड़ कपा देने वाली ठंड और जेब में एक पाई भी नहीं। एक 30 साल का भारतीय सन्यासी जिसके पास रहने को जगह नहीं थी, वो रेलवे स्टेशन पर एक लकड़ी के डिब्बे में सोकर रात गुजारता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं, उसे अजनबी और गरीब समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ठीक अगले दिन यही सन्यासी जब एक स्टेज पर खड़ा होता है तो सिर्फ 5 शब्द बोलता है। और जानते हैं क्या हुआ? 7,000 गोरे लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं और पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की और उनका वो भाषण जिसने पूरी दुनिया का इतिहास और भारत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। शिकागो के उस ऐतिहासिक हॉल में दुनिया भर के सबसे बड़े विद्वान आए थे। हर कोई अपनी बात की शुरुआत कर रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों से। माहौल बहुत औपचारिक और सूखा था। जब स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया तो उनके दिल में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि मां सरस्वती का वास था। उन्होंने स्टेज पर कदम रखा, गहरी सांस ली, सामने बैठी उस अनजान अमेरिकी भीड़ को देखा और वो जादुई शब्द कहे, अमेरिका के भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ ये 5 शब्द। इन शब्दों में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई परायापन नहीं था। इसमें था भारतीय संस्कृति का वो मूल मंत्र जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। जहां बाकी लोग दर्शकों को सिर्फ श्रोता मान रहे थे, विवेकानंद ने उन्हें अपना परिवार बना लिया। तालियों का वो तूफान जब शांत हुआ, तब स्वामी जी ने जो कहा वो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे देश से होने पर गर्व है जिसने इस धरती की सभी बोलियों और सभी देशों के सताए हुए शरणार्थियों को अपने सीने से लगाया है। हमने अपने दिल में उनके लिए जगह बनाई जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने दुनिया को एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, अंत में जाकर एक ही समंदर में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह इंसान अपनी मर्जी से चाहे जो भी रास्ता चुने, वो सीधे उस एक ईश्वर तक ही पहुंचता है। स्वामी जी ने उस मंच से कट्टरवाद और सांप्रदायिकता पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म के नाम पर लड़ने वालों ने इस खूबसूरत धरती को खून से नहलाया है। अब वक्त आ गया है कि इस नफरत का अंत हो। यह सिर्फ कुछ मिनटों का भाषण था, लेकिन इसने सोते हुए भारत को जगा दिया और घमंडी पश्चिमी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। जो अमेरिकी अखबार कल तक भारत को सपेरों और पिछड़ों का देश कहते थे, अगले दिन उन्होंने लिखा, विवेकानंद को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितनी बड़ी बेवकूफी है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का यह भाषण आज 130 से भी ज्यादा सालों के बाद भी उतना ही वायरल और प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि यह भाषण किसी एक धर्म की तारीफ नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेम पत्र था। आज जब हम खुद को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लड़ते हुए देखते हैं, तो हमें विवेकानंद के उन शब्दों को फिर से याद करने की जरूरत है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अगर स्वामी जी के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को अपने गौरवशाली इतिहास का एहसास हो सके। जय हिंद, जय भारत।